नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। बड़ी खबर है, मध्य पूर्व में शांति की उम्मीद फिर से टूट गई है। 10 दिनों का सीज फायर सिर्फ 10 घंटे भी नहीं टिक पाया। इजरायल और लेबनान के बीच जिस युद्ध विराम का ऐलान हुआ था, आधी रात से लागू हुआ और सुबह होते होते गोलियों की आवाज फिर गूंज उठी। क्या फिर से जंग भड़कने वाली है? क्या ये सीज फायर सिर्फ एक दिखावा था? बड़ा सवाल ये कि क्या अब मध्य पूर्व में हालात नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं? बताएंगे आपको ग्राउंड रिपोर्ट, इंटरनेशनल रिएक्शन और वो एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो पूरे संकट की सच्चाई खोलती हैं। शुक्रवार 17 अप्रैल तड़के सुबह लेबनानी सेना ने दावा किया कि इजरायल ने सीज फायर का उल्लंघन किया। दावा यह भी कि दक्षिणी लेबनान के कई गांवों पर रुक रुक कर गोलीबारी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक खियाम और डिब्बन जैसे इलाकों को निशाना बनाया गया। पश्चिमी बेका घाटी में भी इजरायली ड्रोन और टोही विमान सक्रिय देखे गए। लेबनान की सेना ने अपने नागरिकों को साफ चेतावनी दी, अभी अपने घरों में वापस मत लौटें। लेकिन हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि सीज फायर के बावजूद जमीन पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। बात इजरायल की, क्योंकि इजरायली सेना की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया तुरंत नहीं आई, लेकिन सैन्य प्रवक्ता अविशाई अद्राई ने एक बड़ा बयान दिया। कहा, इजरायली सेना अपनी स्थिति से पीछे नहीं हटी, यानी जो सैनिक लेबनान के अंदर घुसे हुए हैं वो वहीं तैनात हैं। उन्होंने लेबनानी नागरिकों से कहा, अपनी सुरक्षा के लिए लितानी नदी के दक्षिण में मत जाइए। बयान साफ संकेत देता है कि इजरायल अभी पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब आते हैं इस पूरे संघर्ष के सबसे अहम किरदार हिजबुल्लाह पर। इजरायल का यह कहना है कि हिजबुल्लाह की गतिविधियां अभी जारी हैं। यही वजह है कि सेना की तैनाती में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या हिजबुल्लाह ने सीज फायर का सम्मान किया या फिर दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाकर जमीन पर लड़ाई जारी रखेंगे? याद रखिए, हिजबुल्लाह सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि लेबनान की राजनीति और सेना पर गहरा प्रभाव रखने वाली ताकत है। पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका भी बहुत अहम है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस सीज फायर का ऐलान किया था। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि हिजबुल्लाह शांति से व्यवहार करेगा। ट्रंप ने अपने प्लेटफॉर्म पर लिखा, अब और हत्या नहीं, आखिरकार शांति होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है, क्या ये कूटनीति नाकाम हो गई? रिपोर्ट्स के मुताबिक वॉशिंगटन में दोनों देशों के राजदूत के बीच बैठक हुई। पिछले 30 साल में पहली सीधी बातचीत थी। लेकिन व्हाइट हाउस की कोशिशों के बावजूद जमीन पर हालात बदलते नजर नहीं आ रहे। दक्षिण लेबनान में लोग डरे हुए हैं, घर छोड़ चुके हैं, वापस लौटने से भी डर रहे हैं। स्कूल बंद हैं, बाजार सुनसान है, हर तरफ एक ही सवाल, क्या फिर से जंग शुरू हो गई है? एक्सपर्ट्स का मानना है, अगर ये स्थिति जारी रही, संघर्ष एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकता है। और एक और सबसे बड़ा सवाल, क्या सीज फायर सिर्फ एक औपचारिकता था? क्या इजरायल रणनीतिक दबाव बना रहा है? क्या हिजबुल्लाह पीछे हटेगा? अहम सवाल ये कि क्या मध्य पूर्व एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है? एक तरफ कूटनीति, दूसरी तरफ गोलियां। एक तरफ शांति की अपील, दूसरी तरफ जमीनी हकीकत। इजरायल और लेबनान के बीच ये टकराव सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। इस खबर पर लगातार हमारी नजर भी है। आप हमारे साथ टीवी 9 डिजिटल पर बने रहें। वीडियो पसंद आया तो करें लाइक और चैनल को करें सब्सक्राइब।